तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ये नायन को लेके हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल पहुंच चुका था, जहां पर अब उन्हें बस एक चेक पॉइंट को पार करना था। मगर उस चेक पॉइंट को पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके चारों तरफ काफी पावरफुल सोनिक वेव छोड़ने वाले माउस थे, जिस वजह से उसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से नायन जियान से बोलती कि मैं इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी पावर की लिमिट थी वो मैंने अपनी पूरी तरीके से यूज कर ली और अब मैं इन सोनिक वेव से नहीं बच सकती हूँ। ये सुन के जियान बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस मुझे फॉलो करना। तभी जिनसी बोलते कि नेक्स्ट पर्सन आगे आओ। ये सुन दिगन एक बहादुर लड़का आगे आ जाता और बोलता कि मैं जाऊंगा, और अपने दो की विंग्स निकालता और पापा का परवानते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। वहीं पे ये सब देख के एक बंदा बोलता है, अरे यार मैंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। अरे वे जो बंदा होता मस्त आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता मुस्कुराते हुए, तभी अचानक से जो माउस होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और फिर उसके ऊपर सोनिक वेपर टेक से हमला कर देते, जिस वजह से जो पापा का परा होता है उसके पर कट जाते और वो आके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है। ये देख के तो गेड़ा आती बोलते, अरे यार ये पापा का परा भी काम नहीं है। मगर तभी जो मिस फैंग होती है वो आगे की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरे मास्टर ने आपको हेलो बोलने के लिए बोला था। ये सुन के जिनसी बोलते, ओ थैंक यू मुझे मैसेज देने के लिए, और साथ ही फ्यूचर में अगर मेरा कभी भी उधर की तरफ आना हुआ तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहूंगा और तुम अभी के लिए इसे स्टार्ट कर सकती हो। तो ये सुन के मिस फैंग भी हमें सलाती है और चेक पॉइंट की तरफ जाने लगती है और उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और एक तीखी से स्माइल के साथ अपनी देख को निकालती है और 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है और साथ ही उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से जब भी उनके ऊपर सोनिक वेपर अटैक से हमला होता था वो बहुत ही आसानी से उससे बच जाती थी, क्योंकि जब भी वो अटैक पहुंचता था वहां पर उनकी सिर्फ आफ्टर में बचती थी। वहीं पे ये सब देख के जियन बोलता, ओ तेरी इतना फास्ट। वहीं पे ये सब देख के जियन से बोलते कि अभी के लिए मिस फैंग ने 3000 लाइट मूवमेंट को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि अभी के लिए इसकी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। और ये पे जो मिस फैंग होती है अपनी 3000 लाइट मूवमेंट के थोड़े से और जल पे दिखाती है और बहुत ही आसानी से उस चेक पॉइंट को पार कर जाती है और जाके पार्ट के ऊपर एकदम फुल स्विंग में खड़ी हो जाती है। ये देख के जिनसी बोलते कि अभी के लिए मिस फैंग ने इस चेक पॉइंट को पार कर लिया है और अब नेक्स्ट पर्सन कौन है। तभी तांगिया उन लोगों में से आगे आ जाता है और ग्रीट करते हुए बोलते कि सीनियर जिनसी, मैं येलो स्प्रिंट पॉइंट के डिसाइबल तांगिया। ये सुनकर जिनसी बोलते बहुत बढ़िया, चलो शुरू करो। ये सुनकर तांगिया झट से उस चेक पॉइंट के पास आ जाता है और अपनी देख की मदद से अपनी शॉट को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से वो अब फ्लाई करने लगती है और झट से उसके ऊपर आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे ये सब देखिए सभी लोग बोलते कि ये 10,000 शॉट पवेलियन सच में काफी ज्यादा अच्छा है, जिसने अभी के लिए अपने डिसेबल को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया। इस वजह से उसकी जो इज्जत है वो पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये जो तांगे होता है वो अपनी शॉट के ऊपर फ्लाई करते हुए आगे तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे जो सोनिक वेपर अटैक करने वाले माउस होते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मगर तांगे एक स्माइल के साथ अपनी काफी सारी स्पेशल शॉट बना लेता है अपने चारों तरफ और उनसे आगे तरफ हमला कर देते, जिस वजह से उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है और फिर वो बहुत ही आसानी से अपनी शॉट के ऊपर फ्लाई करते हुए आगे तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही देर के अंदर उस चेक पॉइंट को पार कर लेता है और जाके मिस फैंग के पास खड़ा हो जाता है। ये देखते हैं जिनसी अनाउंस करते ये भी सक्सेसफुली चेक पॉइंट को पार करता है। अब कौन है? ये सुनते जियान बोलता है, अरे मंगे तो चलते हैं। मगर तभी जियान के सामने वांगचेन आ जाता है और बोलते कि मैं वांगचेन येलो स्प्रिंट पॉइंट के डिसेबल। ये सुनते जिनसी बोलता है चालू कर। ये सुनते वांगचेन अपनी डार्क इंफिनिटी देगी को निकाल लेता है और उसकी मदद से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर उसने अपनी पूरी बॉडी को अपनी डार्क इंफिनिटी देगी से कवर कर रखा होता है। इस वजह से जो सोनिक वेपर अटैक होते हैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और वो बहुत ही आसानी से कुछ ही पल के अंदर उस चेक पॉइंट को पार कर जाता है और उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एक कातिलाना स्माइल देने लगता है। और ये सब देख के जिनसी अपने मन में बोलते कि भले ही अभी के लिए डाउ वंग की पीपर है, मगर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक डाउ वंग की पीक की बॉडी से भी काफी ज्यादा है। और फिर अनाउंस करते कि ये भी सक्सेसफुली पार कर चुके हैं। अब कौन है? ये सुनते वहाँ पे एक क्यूट सी लड़की आ जाती है और बोलती है, मैं फॉलिंग स्टार पे इनकी डिसेबल मूव क्यूनर। ये सुन के जिनसी बोलते, मिस मूव आप अभी भी यंग जनरेशन के अंदर हो और साथ ही जो तुम्हारी फैमिली ने डिसीजन लिया था फेंग जोंसे को तुम्हारा टीचर बनाने का वो एकदम करेक्ट डिसीजन था। वहीं पे जियन जैसी फेंग जोंसे नाम सुनता है एकदम से शॉक हो जाता है और बोलते कि ये लड़की फेंग जोंसे की डिसेबल है, क्योंकि मैंने उनके बारे में पता करने के लिए मैंने कितने एफर्ट डाले और कहां घूमा जाके, फिर भी मुझे उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और यहाँ पे जो मिस में होते वो चेक पॉइंट को पार करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाती है तभी जो माउस होते वो अपनी सोनिक वेव अटैकों से उनके ऊपर हमला करने लगती है। देखते वो अपनी एक बांसुरी को बाहर निकाल लेती है और उसे बजाने लगती है, जिस वजह से उसमें से वेव्स निकलती है, जिस वजह से जो सोनिक वेव अटैक होते हैं उनके पास नहीं पहुंच पा रहे होते और वो मस्त बढ़िया कैट वॉक करते हुए आगे बढ़ती जाती है। वहीं पे नीचे खड़े हुए सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते कि इतनी आसानी से लड़की कैसे चल पा रही है ऊपर। और वे मिस बहुत ही बढ़िया मस्त कैट वॉक करते हुए आगे बढ़ती जा रही होती है और बहुत ही आसानी से उस चेक पॉइंट को पार कर जाती है। सब देखिए जिनसे हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया था इस लड़की के ऊपर ये सोनिक वेव अटैक किसी काम की नहीं है, इस वजह से बिना कोई एफर्ट डाले इसे पार कर गई। और फिर अनाउंस करते अब कौन है आगे आए। ये सुनकर मिस फेंग बोलती कि अब समय ऑलमोस्ट हो चुका है, क्या जियन अब इसे चेक पॉइंट को पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वांगचेन हंसते हुए बोलते कि मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि इस चेक पॉइंट को पार भी कर पाए वो। और पे नीचे खड़े हुए लोग सभी आपस में बातें कर रहे होते मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाके इस चेक पॉइंट को पार करने की। और साथ ही जो टाइम था अब वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। मगर तभी जियान और नायन होते वो आगे की तरफ जाने लगते और जिनसी को ग्रीट करते हुए जियान बोलता कि मैं जियान और नायन अब आगे जाने वाले हैं। ये सुनकर दो गहराती पहचान जाते और बोलते अरे ये तो वही जियान है जिसकी अभी के लिए विंड लाइटिंग पर इनके साथ फाइट चल रही है। ये सुनकर जिनसी बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो जियान जिसको अभी के लिए फीतियान भी नहीं पकड़ पाया वो भी यहाँ पर आया होगा। ये सुनकर जियान बोलते कि मैंने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी मेरे ये छोटे मोटे
किलोमीटर सीनियर आप तक पहुंच जाएंगे। तभी जिनसी थोड़े से सोचते और बोलते क्या तुम अपने साथ अपने साथी को लेके जाना चाहते हो? सच में 100% श्योर हो ना? ये सुन के नाइन बोलती तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ गई मैं तुम्हें भी नीचे लेके आ सकती हूँ। ये सुन के जियान हंस देता और जिनसी से बोलता कि अब सीनियर हम जाए। तो इसे उनकी जिनसी भी हमें से ला देता और जियान वहां से जान लेता। तो नायन भी अपनी हिम्मत जुटाती और जियान के पीछे चली जाती है। और जैसे वो दोनों चेक पॉइंट के पास पहुंचे तभी जो सोनिक बीम अटैक होते हैं उनके ऊपर होने लगते हैं, जिस वजह से शुरू होने से पहले बेचारी नायन डर जाती है। तभी जियान उससे बोलता कि अभी के लिए तुम मेरे पीछे पीछे आना, इस वजह से जो अटैकिंग पावर होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो नायन भी झट से जियान के पीछे आ जाती है और फिर जियान अपना फर्स्ट गियर डालता है और आगे तरफ जान लेता है और नायन डाल लेती है अपनी क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी और जियान के पीछे पीछे जान लगती है। मगर जैसे वो थोड़ा सा आगे पहुंचे तभी और सोनिक बीम अटैक उनके ऊपर होने लगते हैं। ये देखते हैं जियान अपने सामने एक दोई की सीट को बना लेता है और फिर आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो थोड़ी देर तक तो कूदते उछलते हुए जाते, मगर तभी अचानक से जो नायन की हालत होती है थोड़ी सी खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे जियान से पीछे होने लगती है। और वहीं पे जियान तो वो बन चुका था हुसैन बोल्ट, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ता जा रहा होता है। मगर वहीं पे जो नायन की हालत थी अब वो धीरे धीरे और भी तक खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। वहीं पे ये सब देख के मिस फेंग बोलते कि जो भी लोग थोड़े से कैपेबल होते वो हमेशा दूसरों को हार्म करते हैं। ये सुनकर तांगिया बोलता कि अभी से तुम अपने ओपिनियन मत दो, क्योंकि जियान कोई मामूली बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि जियान ने अपनी असली स्ट्रेंथ अभी हम लोगों को दिखाई भी नहीं है। जैसे निगन वांगचन बोलता कि तुम उस लड़के को ज्यादा समझ रहे हो, मैं तो साफ साफ देख पा रहा हूँ जो अभी की लड़का उसकी हालत खराब हो चुकी है बेचारे की। तभी मिस मो बोलती अरे ये जियान तो काफी ज्यादा यंग लग रहा है, इसकी एज भी काफी कम है, लेकिन ये फिर भी विंड लाइटिंग पॉइंट के हाथों से बच के निकल गया, इस वजह से इसके पास जरूरी काफी कमाल की दो स्किल्स होंगी। और इन पे जो जियान होता है वो अभी के लिए नायन को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसके ऊपर चारों तरफ से सोनी में अटैक हो रहे होते, तभी अचानक से जो नायन का हाथ होता है उससे छूट जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। और जब जियान ये देखता है तो जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और जाकर झट से नायन को पकड़ लेता है। और ये मिस मू जब 3000 लाइट मूवमेंट को देखती है तो हंसने लगती है और बोलती है अरे जो मैंने चुगलियां सुनी थी कि जियान के पास 3000 लाइट मूवमेंट वो एकदम सही है, और साथ ही उसने अभी के लिए उसे मास्टर भी कर लिया है। ये सुन के मिस फेंग की जल जाती है और बोलती है जियान अभी के लिए एक बच्चा है। ये सुन के मिस मू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से गाना गाती हुई चली जाती। तभी मिस फेंग बोलती है अभी के लिए मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जो जियान है वो अभी के लिए इस लड़की को यहाँ पे कैसे बचा के लाएगा इन सभी सोनिक वेवों से। और यहाँ पे जियान ने अभी के लिए आधा सफर को तय कर लिया होता और जियान अभी के लिए बीच में खड़ा हुआ होता और जो अभी का सफर है उसका वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके बीच में काफी सारे माउस है। तभी नायन जियान से आपती हुए बोलती कि जियान अभी के लिए तुम्हें आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि जो अभी के लिए मेरी हालत है उससे मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। जैसे देखिए जियान बोलते कि बस तुम थोड़ा सा और रुको, मैंने तुमसे पहले ही प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पहुंचा के रहूंगा, तो फिर पहुंचा के रहूंगा। और फिर जिन एकदम फुल स्वैग मारती हुई फिर से तैयार हो जाता आगे जाने के लिए, जहाँ पर वो जैसे थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ता तभी सोनिक वेव अटैक उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और इस बार की जो सोनिक वेव अटैक होती है वो काफी पावरफुल होती है, जिस वजह से जो नायन होती है वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही होती है और इन पे जियान सीट बना है उसके सामने खड़ा हुआ होता है। इस वजह से जो नायन होती है वो अपने थोड़े बहुत कदम आगे बढ़ाकर आगे जाने लगती है, मगर वो जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं और जो प्रेशर होता है वो और भी बढ़ जाता है, जिस वजह से जो नायन होती है वो उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। इस वजह से वो उसके प्रेशर से पीछे खिसकने लगती है। देखिए जियान भी काफी घबरा जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, तभी जियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के आगे की तरफ ले जाने लगता है। और भी सभी लोग एकदम टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं, मगर जियान की हालत अब काफी खराब होने लगती है, उसके भी जो कदम होते हैं वो धीरे धीरे स्लो हो रहे थे। और पे जो नायन थी उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, इस वजह से अब उसका हाथ भी छूटने लगता है जियान के हाथों से। और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता, मगर अभी के लिए उसकी खुद की हालत काफी खराब होती है। मगर तभी जियान अपने सामने से अपनी दुई की शील्ड को हटा देता और अपनी पावर का यूज करने लगता है, जो की होती है ये नियॉन ड्रैगन पिल की, जिसकी वजह से जियान ने लॉ शटरिंग रोड को सीखा था, जो कि अभी के लिए जियान की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही होती है और खासकर जियान की गले के अंदर। तभी वो जोर से चिल्लाता है लॉ शटरिंग रोड और जोर से दौड़ देता, जिस वजह से उसमें से जो वेव्स निकलती है उससे जो माउस की वेव्स होती है वो नष्ट हो जाती है और साथ ही जो माउस होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं। और इनमें जो तांगे पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ तो वो अपनी शॉट से अपने सामने एक शील्ड को बना लेता, जिस वजह से वो लॉइन शटरिंग रोड से बच जाता है। वहीं पे वांगचिन ये सब देखी बोलता ओ तुरी इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। वहीं पे जिनसे भी ये सब देखी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते कि लड़की के पास सच में काफी कमाल की पावर है, मगर इसकी इस अटैक की वजह से जो पावरफुल वेरिएंट था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। इस वजह से अब जो बाकी लोग बहुत ही आसानी से इसे पार कर जाएंगे। तभी जिनसी अनाउंस करते कि ये दोनों सक्सेसफुली इसको पार कर गए। और फिर हमें पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अभी के लिए नायन को एक पिल देता और उससे पूछता कि तुम अभी के लिए ठीक हो ना, तो ये सुन के नायन बोलती कि मैं ठीक हूँ और थैंक यू। तभी तांगिया जियान को ग्रीट करता और बोलता है बताइए भाई। ये सुन के जियान उसे भी ग्रीट करता और बोलते कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे वो दोनों अभी के लिए जल जल के बुझ रहे होते हैं, मगर तभी उस पे जले पे नमक छिड़कने के लिए तभी मिस मू जियान से बोलती है अभी के लिए जियान तुम 3000 लाइट मूवमेंट की कौन सी स्टेज पे पहुंच गए हो, क्योंकि अभी के लिए जो मैंने तुम्हारी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम विंड लाइटिंग पे इनके बहुत सारे डिसेबलों को बहुत ही आसानी से पीछे छोड़ दोगे। ये सुन मिस फेंग बोलती है मिस मू तुम्हारा जो मुंह है ना उसकी स्पीड को तो कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है, मगर फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब 3 महीने बाद दूंगी जब 4 पवेलियन की मीटिंग होगी कि तुमने इन कुछ सालों के अंदर कितनी प्रैक्टिस की और तुम कितनी तो पावरफुल हो गई हो। ये सुन के मिस मू बोलती कि मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी थी, इस वजह से तुम मेरे हाथों से बच गई, लेकिन इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। ये सुन के मिस फेंग भड़क जाती है और बोलती है अच्छा वो लगता, जरा खुद की हालत को देखना। वहीं पे सब देख के जिन अपने मन बोलता है कि इनको देखकर ऐसे लगता है कि इनके जो रिश्ते वो काफी खराब है। और फिर मिस मू से बोलता है कि मिस मू क्या आपसे मैं कोने आते में जाके कुछ बात कर सकता हूँ। ये सुन के मिस मू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती ठीक है। और फिर ये नायन से वहीं पे
रुकने के लिए बोलता है और वहाँ से मिस मू के पीछे पीछे कोने आतरे में चला जाता है। जहाँ पे जाती गन मिस मू बोलती कि अभी के लिए तुम्हें किस मैटर में मुझसे बात करनी थी बोलो। ये सुनती गन एकदम से सोच विचार में पड़ जाता है, मगर तभी एकदम से ग्रीट करती हुई बोलता है, मिस मू क्या फेंग जुनजे तुम्हारी टीचर है? ये सुन के मिस मू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती है इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है, मगर अभी के लिए तुम मेरी टीचर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये सुनती गन नाम है सर हिलाती हुई बोलते कि मिस मू क्या आप मुझे ये बता सकती हो अभी के लिए फेंग जुनजे कहाँ पर है? ये सुन के मिस मू परेशान हो जाती है और जियान से बोलती है आखिर में तुम हो कौन और आखिर में मेरे टीचर को तुम क्यों ढूंढना चाहते हो? ये सुनती जान बोलते कि मैं उनके ओल्ड फ्रेंड का डिसेबल हूँ और मेरे टीचर ने ऑर्डर दिया कि मैं उनसे जाकर मिलूं। ये सुन के मिस मू ज्यादा टेंशन नहीं लेती और जियान को बताती कि अभी के लिए जो मेरे टीचर वो एक नंबर की घुमक्कड़ है, इस वजह से उनकी लोकेशन के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम मेरे टीचर से मिलना चाहते हो फिर ठीक है, तो विंड लाइटिंग पे भी आ सकते हो उनसे मिलने के लिए। ये सुनती है जियान बोलते विंड लाइटिंग पे मिलिए। ये देख के मिस मू हंसने लगती है और बोलती है अरे तुम तो डर गए, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना तो फिर 3 महीने बाद एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जब पर चारों पेरेंट के लोग आएंगे और वहाँ पर मेरे टीचर भी आएंगे। जिस उनकी थोड़ा सा सोच विचार करता और गीट करते बोलते कि थैंक यू मिस मू इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जिस उनकी मिस मू हैरान हो जाती है और बोलती तुम सच में वहाँ पे जाने की सोच रहे हो? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं अभी के लिए वहाँ पे सारे विंड लाइटिंग पे इनके लोग आएंगे और साथ ही उनमें उनका लीडर भी होगा, इस वजह से अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो फिर तुम्हारा वहाँ पे मरना ऑलमोस्ट पक्का है। जिस उनकी जान बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तो इस उनकी मिस मू बोलती अच्छा ऐसी बात है फिर ठीक है, बाद में तो मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन तुमने जैसा कि बोला तुम अभी के लिए मेरे मास्टर के ओल्ड फ्रेंड के डिसेबल हो, अगर ये बात बिल्कुल सच निकली तो फिर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे मास्टर तुम्हें जरूर फेवर करेंगे। तभी यहाँ पे अचानक से एक घंटे की आवाज आती है जैसे सुनती मिस मू बोलती अभी के लिए तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हो चुके हो तो फिर अब हमें चलना चाहिए। और ये बोल के जो मिस मू होते हैं वहां से बढ़िया मस्त कुंते उछलती हुई चली जाती है और यहाँ पे जियान एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि मास्टर मुझे एक लीड मिल चुकी है और वहां से जाने लगता है, मगर तभी पीछे से आवाज आती है जियान। ये सुनते जियान पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर अभी के लिए जिनको होता है, तो जियान उन्हें ग्रीट करता है, मगर तभी जिनको जियान से बोलता है कि मेरे पीछे आओ और वहां से चला जाता है। तो जियान भी अपने दुई की विंग्स निकालता है और उसके पीछे चला जाता है और सीन कट होकर जिनसी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर वो एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और उसी के सामने होता है हैवी ब्लड माउंटेन पूल। तभी वहाँ पे जिनको और जियान आ जाते हैं। जब पे जियान जातिगन सबसे पहले जिनसी को ग्रीट करता है तभी जिनको जियान से बोलता है कि अभी तुम्हें पता है कि लड़के मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? जिसने देखिए जियान बोलता है कि अभी मैं जैसा गैस कर पा रहा हूँ अभी सीनियर जिनसी की जो बॉडी उसके अंदर काफी ज्यादा इंजरीज है। जिसने देखिए जिनसी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था ये लड़का नॉर्मल एल्केमिस्टों की तरह नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग ही टैलेंट है। तभी जिनसी बोलती है तुम सच में मेरी बॉडी के अंदर देख पा रहे हो कि मेरी बॉडी के अंदर क्या डैमेज है? जिसने हमें नोट कर देता है। जिसने जिनसी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि वो खतरनाक है। तभी जिन उसे बैठने के लिए बोलता है तो जिनसी भी झट से जाके बैठ जाता है और जियान उसकी बॉडी को चेक करने लगता है जहाँ पर जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और ये सब करते टाइम जियान का जो फेस होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। जिसे देखते हैं जिनसी बोलता है डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक तो है ना? मगर जियान कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता और खड़ा हो जाता है और यहाँ से वहाँ डोलने लगता है, एकदम सोच विचार में पड़ जाता है। ये देखते हैं वो दोनों काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी जियान बोलता है अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर एक फायर पॉइजन है जो कि अभी के लिए तुम्हारी हड्डियों की बोन मैरो के अंदर भी जा चुका है और साथ ही आज से पहले मैंने कभी भी इस तरीके की फायर पॉइजन से डील नहीं किया है क्योंकि ये फायर पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से आपकी बॉडी से इसे निकालना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है। ये सुनते वो दोनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, मगर तभी जियान बोलता है हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है मगर मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि इसे निकाले नहीं जा सकता है। ये सुनते जिनसी एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते क्या सच में तुम इसे निकाल सकते हो मेरी बॉडी से? ये सुन के जियान बोलता है कि एक मेथड तो है मगर वो काफी डेंजरस है अभी के लिए मेरी करंट स्टेज को देखा जाए तो। ये सुनते वो दोनों आपस में कुछ आमे सा हिला देते हैं और जियान से बोलते हैं अगर मैं तुम्हें डाउजोंग बना देता हूं तो फिर क्या तुम मेरी बॉडी से फायर पॉइजन को बाहर निकाल सकते हो? ये सुनती जियान झट से आप बोल देता है। तभी जिनसी जियान को बताते हैं अभी के लिए जो हैवी ब्लड माउंटेन पूल है वो अभी के लिए लोगों का ब्रेक थ्रू कराने में काफी इंपोर्टेंट रोल निभाता है, मगर सिर्फ उन्हीं लोगों का जो कि डाउवोंग की पीक पे काफी लंबे टाइम से है। अभी के लिए जियान जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ तुमने हाल ही में डाउवोंग की 9 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ डाउजोंग के अंदर, बस इसमें थोड़ी सी बस कठिनाई है। जैसे देखिए जियान बोलता है कि अभी के लिए आप मुझे इस जगह के असली राज के बारे में बताइए। जैसे देखिए जिनसी बोलती है कि अभी के लिए जो हैवी ब्लड माउंटेन पूल है वो पूरी तरीके से एनर्जी से भरा पड़ा है, मगर उसकी जो असली एनर्जी है वो उसकी डीप के अंदर जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए आपको एक की जरूरत पड़ती है, मगर फिर भी उसे खोलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। मगर एक बार तुमने उस मेन होल को खोल दिया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी होती है और मैंने वहाँ पे जाके कल्टीवेशन की थी, इस वजह से मैं इतनी जल्दी डाउजोंग के 7 स्टार पे पहुंच गया। मगर साथ ही वहाँ पर एक और प्रॉब्लम, वहाँ पे जो फायर पॉइजन है वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा है, मगर मेरी ट्रैप की मेरे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना था, इस वजह से मैंने वहाँ पे जाके कल्टीवेशन किया। और ये बोलते वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते। तभी जिनसी बोलते हैं वो हमारे क्लैन की एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर अगर तुम जाके कल्टीवेशन करते तो डेफिनेटली तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे अपने नेक्स्ट लेवल के अंदर। जियान बोलता है कि जैसा कि आप बोल रहे कि उस जगह पे काफी ज्यादा फायर पॉइजन है जो कि अभी के लिए आपकी बॉडी के अंदर भी है और आप तो मेरे से इतने ज्यादा पावरफुल हो फिर भी आप उस पॉइजन को सप्रेस नहीं कर पाए, मैं तो बेचारा कमजोर था, मैं तो ढिल जाऊंगा। जिनसी एक स्माइल के साथ बोलते कि अभी के लिए तुम्हारे पास है हेवनली फ्लेम जिसके पास है अर्थ और हेवन की पावर, इस वजह से जो फायर पॉइजन है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इस वजह से उस डोर की सीक्रेट की को तुम पकड़ो, इसकी वजह से तुम उसे खोल के अंदर जा सकते हो। तो जियान भी उस की को ले लेता है। तभी जिनसी बोलते तो फिर हमारे बीच में जो डील हुई वो डन। तो ये सुनकर जियान बोलते डील डन डना डन, अब बस सीनियर आप थोड़ा सा इंतजार करना मेरा हैवी ब्लड माउंटेन पूल से निकलने
का, क्योंकि उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ डाउजोंग के अंदर, और फिर मैं आपकी बॉडी से उस फायर पॉइजन को भी निकाल दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर आप लोग मेरे फायर पॉइजन को कब निकालोगे? जल्दी से निकालो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर। और हाँ, कमेंट के अंदर ये भी बताना नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या धमाका होने वाला है। एक मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं मास्टर याओलाओ, और उससे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं मास्टर याओलाओ के फ्रेंड पागल खोपड़ी फेंग जुनजी। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।